नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह जी पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म की जो स्कैन कॉपी है वह सीआरसी समिति के डेटाबेस में नहीं है। कुछ इसी तरीके से अनेक कारण बता करके लोगों के आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको 4-5 ऐसे ही मुख्य कारण और उनकी समस्या के समाधान के लिए आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि खाता खोलने या मेंबरशिप फॉर्म की जो स्कैन कॉपी है अगर वह सीआरसी समिति के पास में नहीं है तो सहारा इंडिया ने इसका समाधान निकाल लिया है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब आपने आवेदन किया है तो आपकी एक सोसाइटी में एक से अधिक मेंबरशिप नंबर है, जिसके कारण भी बहुत सारे लोगों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन अब क्या है कि सहारा इंडिया के द्वारा जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के एक सोसाइटी में जैसे सहारा क्रेडिट में एक से अधिक जो मेंबरशिप नंबर बन गए हैं तो अब उसको वो क्या करेंगे, आपस में मर्ज कर देंगे और जो एक व्यक्ति रहेगा उसका एक सोसाइटी में केवल एक ही मेंबरशिप नंबर रहेगा। तो इस प्रकार जब आप दोबारा आवेदन करेंगे तो अब आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी में आप नीचे देख पा रहे होंगे जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब है कि मान लीजिए जब आपने आवेदन किया है तो हो सकता है उसमें डेट बताई गई थी कि 29 मार्च 2022 से पहले के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, तो हो सकता है आपका जो खाता है वो इस डेट के बाद पूरा हुआ हो, इसलिए उसने साफ बता दिया है कि उसका डेटाबेस उनके पास नहीं है। मतलब कि सहारा इंडिया ने केवल उस डेट तक के लोगों का ही डेटा केवल सीआरसी समिति को दिया है, उसके बाद के लोगों का नहीं दिया है, तो इसलिए आपका डेटाबेस उनके पास में मौजूद नहीं है। अब जब आपका खाता पूरा हो जाए या सहारा इंडिया की नेक्स्ट अपडेट आए तब आप जाकर के दोबारा अप्लाई कीजिएगा, आपका खाता जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसा कि आप फिर से स्क्रीन पर वही देख पा रहे होंगे, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। यह जो कारण है वह जो पहले वाले कारण के तरह ही है। तो इसका जो उपाय है वो मैं आपको एक साथ वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप नेक्स्ट जो रीजन है वह देख पा रहे होंगे, सिग्नेचर ऑन क्लेम फॉर्म नॉट मैचिंग विद सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म। मतलब कि जब आपने खाता खोला था या मेंबरशिप फॉर्म जो फिल किया था उसमें जो साइन किए थे वो आपके दावा वाले फॉर्म के साइन से मैच नहीं हो रहे हैं। हालांकि ऐसा अभी तो उन्होंने जो आवेदन रिजेक्ट कर दिए सो कर दिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन मिसमैच वाली समस्या खत्म हो जाएगी। जब आधार से ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो साइन मिसमैच या मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लेमेंट डिपॉजिटर डिटेल नॉट इन द सहारा सोसाइटी डेटाबेस और नॉट ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि वही डेटाबेस में आपका जो है वह रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे, आधार फुल नेम डज नॉट मैच विद द डेटाबेस रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। मतलब कि जो आपके जो नाम है आधार कार्ड में जो नाम है और जो उनके डेटाबेस में नाम है वह मिसमैच हो रहा है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके नेम में केवल स्पेलिंग का मिस्टेक है तब तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए बीच में मिडिल नेम में या सर नेम में चेंजेस हैं तो आपके आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में जल्द ही सहारा के द्वारा नई अपडेट दी जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जैसे जिनका जो डेटाबेस में डेटा नहीं है या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, उसके लिए सहारा इंडिया ने समाधान निकाल लिया है। सहारा इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी उसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने जोन ऑफिस हैं या जो मेन ऑफिस हैं वहाँ पर जिनके भी जो डेटाबेस में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म है उसका स्कैनिंग का काम जो है वह स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि सहारा इंडिया के सभी ऑफिस में अब सारे फॉर्म स्कैन हो करके बहुत ही जल्द सीआरसी समिति को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आने वाले टाइम में सीआरसी समिति के पास में जब डेटा मौजूद हो जाएगा तो वो आपके आवेदन को क्रॉस चेक करके आपकी बार एक्सेप्ट जरूर कर देगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द जो ये पूरा डेटाबेस स्कैन हो करके सीआरसी समिति को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जब आप अपने आवेदन को रिजेक्ट होने के 30 दिन के बाद जब फिर से आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।